हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कॉमेट के एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है, आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किन किन कॉलेजेस में इस एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन पा सकते हैं, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और लास्ट ईयर के कट ऑफ्स कैसे गए हैं, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन पा सकें, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कॉमेट के एग्जाम के थ्रू आप कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इनमें से कुछ टॉप कॉलेजेस आपके ऐसे हैं: आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीएमएस, एमएस रमैया और बीआईटी। इसके अलावा भी 150 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, कॉमेट के एग्जाम के थ्रू आप इंजीनियरिंग, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, पर आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एडमिशन को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने 11th और 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट से की है तथा उसके साथ आपके पास इंग्लिश भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो ही आप कॉमेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कॉमेट के एग्जाम में बैठने के लिए आपका पीसीएम में कम से कम 45% का एवरेज होना चाहिए। इसके अलावा तीनों सब्जेक्ट आपने अलग अलग भी क्लियर किए होने चाहिए। बट अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आप कर्नाटका स्टेट के रेजिडेंट्स हैं, तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में 40% भी एवरेज लेकर आए हैं, फिर भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, आप सोचते हैं कि कॉमेट के थ्रू आप इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको बता दूं, कॉमेट के एग्ज़ाम के थ्रू कोई भी लेटरल एडमिशन नहीं होते। कॉमेट के एग्ज़ाम की फ़ीस 1800 रुपीज़ है और उसके ऊपर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो जो भी कन्वीनियंस चार्जेस लगते हैं वो तो होंगे ही। बट अगर आप कॉमेट के और यूनिकॉस का एग्ज़ाम एक साथ देते हैं तब आपके इस फॉर्म की फ़ीस 2800 रुपये प्लस कन्वीनियंस फीस होगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, यूनिकॉस के थ्रू आप कर्नाटका के अलावा इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकते हैं। आइए अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमेट के थ्रू आप जिन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं उनमें से कुछ कॉलेजेस आपके बहुत सारे एनआईटीज़ और ट्रिपल आईआईटी से अच्छे कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि इन प्राइवेट कॉलेजेस का प्लेसमेंट इन एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटी से ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि हमने जेईई मेंस दिया पर उसमें तो हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब हम क्या करें। तब मैं ऐसे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि तुम कॉमेट के का एग्ज़ाम भरो, और कॉमेट के में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और आप इन टॉप के 3-4 कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस के ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, तब आप बहुत सारे एनआईटीज़ और ट्रिपल आईआईटी से भी अच्छी जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, इन टॉप कॉलेजेस के कंप्यूटर साइंस ब्रांच का पैकेज 14 से 16 लाख एवरेज तक जाता है। तो दोस्तों, आइए अब इस एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉमेट के का एग्ज़ाम जेईई मेंस और बिटसेट के एग्ज़ाम से काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है। अगर आपने 12th क्लास की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, आपने हर चैप्टर को बहुत डीप में पढ़ा है, आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, आपको सारे फॉर्मूलेज याद हैं, तो आप कॉमेट के का एग्ज़ाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल वीआईटी के एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट होता है। और दोस्तों, आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में 70 से 80 हज़ार लोग हर साल बैठते हैं। तो दोस्तों, आइए अब एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें 180 क्वेश्चंस आते हैं। इन 180 क्वेश्चंस में से आपके 60 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, 60 फिजिक्स के और 60 केमिस्ट्री के होते हैं। और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप एक क्वेश्चन सही आंसर करते हैं तो आपको +1 मार्क्स मिलता है, बट अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटता है। तो दोस्तों, आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उन सभी को सॉल्व कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहे हैं उसमें आप जम के तुक्का लगा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब कॉमेट के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने 11th और 12th क्लास को अच्छे से किया है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी है, बिकॉज कॉमेट के का जो सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th का सिलेबस ही है। पर लास्ट ईयर इस एग्ज़ाम के सिलेबस से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको दिखा दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो यहाँ से डिलीट किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री
और मैथ्स में जो जो पोर्शन डिलीट हुए हैं वो सब यहाँ पर मेंशन्ड है। मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप डिटेल में जाकर इस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो इस डिलीटेड पोर्शन को कहीं नोट करके रख सकते हैं कि आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, और आप डिटेल में जाकर चेक कर सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस क्या है। इन सभी डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उस लिंक पर क्लिक कर ये सारे सिलेबस को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, डिलीटेड टॉपिक्स केवल 12th क्लास के सिलेबस से हैं। 11th क्लास के सिलेबस से कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं करे गए हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि मोस्टली सिलेबस 11th और 12th क्लास का है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने हर टॉपिक के फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ा है, तो मोस्टली क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, तो आप इजीली इन सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बोलूँगी कि लास्ट कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस भी जरूर लगा कर जाइए, बिकॉज इससे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और इससे आप ये भी जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस लास्ट कुछ ईयर्स में आए हैं, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला पेपर किस तरह का होगा। इसके अलावा कॉमेट के अपनी वेबसाइट पर कुछ मॉक टेस्ट भी देता है, आप चाहें तो उन मॉक टेस्ट को लगाकर भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब इस कोर्स और रैंक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि आप कॉमेट के थ्रू किसी टॉप कॉलेज से कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही इंजीनियरिंग करें, तो आपको कम से कम 130 प्लस मार्क्स लाने होंगे, और जब आपके मार्क्स 130 प्लस होंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर होगा और आपकी रैंक अराउंड 800 तक आएगी, या फिर 800 से कम भी हो सकती है। बट अगर आपके मार्क्स 115 प्लस तक आएंगे तो दोस्तों उस केस में आपकी रैंक 1700 या उससे कम आएगी, और अगर आपके मार्क्स 80 प्लस आएंगे तो वो एक एवरेज मार्क्स होंगे और आपकी रैंक 15,000 के अंडर आएगी। अगर आपकी रैंक 15,000 के अंडर भी है तो भी आपको कॉमेट के थ्रू कोई डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। पर आप अगर केवल कंप्यूटर साइंस ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके मार्क्स 130 प्लस आएँ और आप किसी टॉप कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर सकें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं टॉप कॉलेजेस हैं कौन कौन से। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि पीईएस यूनिवर्सिटी में भी आप कॉमेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, पर दोस्तों आपको बता दूं, पीईएस यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कराती है पेसेट, उसके थ्रू वो एडमिशन लेती है। इसके अलावा पीईएस यूनिवर्सिटी केसेट और जेईई मेंस के स्कोर के बेस पर भी एडमिशन देती है। दोस्तों, पीईएस एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है और इसके थ्रू आपका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप कॉमेट के का एग्ज़ाम भर रहे हैं तो उसके साथ साथ पैसेट का भी फॉर्म जरूर भर दीजिए। तो दोस्तों, आइए अब 2020 की कट ऑफ्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्रीन पर मैंने 2020 की टॉप कॉलेजेस की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ मेंशन करी है। इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पर जाकर आप सभी कॉलेजेस की कट ऑफ्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2020 में 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हुई थी और उसके बाद एक एक्सक्लूसिव राउंड भी हुआ था। तो जो रैंक यहाँ पर मैंने मेंशन करी है वो 3rd राउंड के बाद की रैंक्स हैं। तो अगर आप देखेंगे, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 341 थी, तो अगर आपकी रैंक 341 रही होती तो ही आपको आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली होती। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बीएमएस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ रैंक बस 451, वहीं एमएस रमैया कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के लिए कट ऑफ 726 थी, और वहीं बीआईटी कॉलेज में ये कट ऑफ 2525 थी। दोस्तों, आपको यह बात और बता दूं, दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर 2020 में इन सभी रैंक पर कट ऑफ बनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 2021 में भी सेम ट्रेंड ही फॉलो हो। ये डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिट इन एग्ज़ाम, और भी बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, कॉमेट के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, और जब मैंने उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर चेक करी तो मेरा मानना ये है
किसी भी कॉलेज की फीस 2 से 2.5 लाख पर एनम तक है। इससे ज़्यादा मैंने किसी भी कॉलेज की फीस इसमें नहीं देखी है। और दोस्तों, टॉप कॉलेजेस का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉप कॉलेजेस आपके बैंगलोर में हैं और बैंगलोर एक आईटी हब माना जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।